ये जो एक हमारा स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, ये कंस्ट्रक्शन साइट से रिलेटेड है। बाज़ औक़ात होता ये है कि जब हम अपनी रोड की कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं, तो उसमें हमने सब ग्रेड बिछाना होता है, सब बेस डालना होता है, फिर बेस डालनी होती है, फिर एसफाल्ट भी उसके ऊपर डालनी होती है। तो इसके लिए हम या तो ट्रॉलीज़ का इस्तेमाल करते हैं या हम डंपर्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम डंपर्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें 500 क्यूबिक फीट वाला डंपर भी आता है, 800 क्यूबिक फीट वाला डंपर भी आता है और इससे ज़्यादा क्वांटिटी वाले जो डंपर्स हैं वो भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो हमने करना क्या होता है कि एक लेट्स सपोज 100 फीट की एक हमारे पास रोड की वो साइट है जिस पे हमने अपनी रोड बनानी है और उस पे लेट्स सपोज हम अपना बेस बिछाना चाह रहे हैं। तो बेस बिछाने के दौरान हमें ये पता लगा कि हमने क्वांटिटी जो कैलकुलेट की तो उसमें हमारे पास 10 ट्रॉलीज लेट्स सपोज आ गई हैं। तो अब मैंने एक स्पेसिफिक स्पॉट पे उस रोड के ऊपर एक ट्रॉली खाली कर दी। तो मुझे कैसे पता लगेगा कि अगली जो ट्रॉली मैंने खाली करानी है या डंपर खाली कराना है, वो कितनी लेंथ के बाद मुझे वो डंपर या ट्रॉली अनलोड करानी पड़ेगी। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि दो स्पेसिफिक ट्रॉलीज या डंपर्स के दरमियान कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको रखना चाहिए अनलोडिंग के लिए, ताकि जब हम उस मटेरियल की को ग्रेडर के थ्रू बिछाएं ले करें तो किसी तरह की कोई दिक्कत हमें पेश ना आए, कोई मसला हमें अंदर पेश ना आए। तो सबसे पहले ये हम एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं ट्रॉली से रिलेटेड। लेट्स सपोज मैं अज्यूम करता हूँ कि मैं एक ब्रिज की कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ और इस ब्रिज की टोटल जो विड्थ है वो 52 फीट्स है। इसमें ये जो सेंटर टू सेंटर हमने डिस्टेंस निकालना होता है, इसमें आपने सिर्फ जो है आपको विड्थ और उसकी जो थिकनेस होती है वो आपको पता होनी चाहिए। तो लेट्स सपोज हम अज्यूम कर लेते हैं कि मेरे पास जो ब्रिज है उसकी जो विड्थ है वो 52 फीट्स है और जो मेरे पास उसकी थिकनेस है वो मेरे पास मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि 9 इंच है। अच्छा, 9 इंच को मैंने फीट्स में कर दिया तो ये मेरे पास 0.75 फीट आ गया। अब मैंने करना क्या है कि इस ब्रिज के ऊपर इसकी मैंने ये जो 9 इंच और 52 फीट वाइड एक स्ट्रिप बनेगी, उस स्ट्रिप का मैंने एरिया कैलकुलेट कर लेना है। यानी कि 52 विड्थ है और 0.75 फीट्स उसकी थिकनेस है। तो ये उस ब्रिज की एक स्ट्रिप का एरिया मैंने कैलकुलेट कर लिया, जो कि 39 फीट स्क्वायर आ गया। अब मैं अज्यूम कर लेता हूँ जो मैं एक ट्रॉली यूज़ करता हूँ उसका जो वॉल्यूम है वो 90 क्यूबिक फीट अगर है अप्रॉक्सीमेटली मैं यूज़ कर लेता हूँ और मैं ये अज्यूम करता हूँ कि इस 52 फीट की विड्थ में मैं 7 ट्रॉलियाँ जो है वो अनलोड करूँगा एक रो में। तो अगर एक ट्रॉली का वॉल्यूम आता है हमारे पास 90 क्यूबिक फीट, तो उस एक रो में 7 ट्रॉलियों का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 7 इंटू 90, तो मेरे पास 630 क्यूबिक फीट आ जाएगा। अब मैंने जो इस ब्रिज के अगले जो मतलब अगर ये हमारी लेंथ आ रही है तो इस ट्रॉली में और जो यहाँ पर मैंने अगली ट्रॉली अनलोड करानी है इनके बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए। तो वो डिस्टेंस से कैलकुलेट करना कैसे है, उस स्ट्रिप के वॉल्यूम को वो जो आपने कैलकुलेट किया है ट्रॉली का टोटल 7 ट्रॉलियों का वॉल्यूम, उसको इस स्पेसिफिक स्ट्रिप के एरिए से आपने डिवाइड कर देना है। तो ये हमारे पास आता है 16 फीट। इसका ये मतलब हुआ जब आपने इस स्पेसिफिक लोकेशन पे 7 ट्रॉलियाँ अनलोड कर दी तो अगली जितनी भी ट्रॉलियाँ होंगी वो आपने 16 फीट का डिस्टेंस मैयर करना है और उसके बाद अगली जितनी भी ट्रॉलियाँ आएंगी वो आपने अनलोड कर देनी है। तो अगर आप इन्हें 16 फीट का डिस्टेंस रखेंगे तो आपको जो ग्रेडिंग का ऑपरेशन होगा उसमें कोई मसला नहीं आएगा। अच्छा, ये तो एग्जांपल थी हमारे पास ट्रॉलियों की। अब मैं अपनी एक एग्जांपल डिस्कस कर लेता हूँ डंपर की। लेट्स सपोज इसके लिए मैं रोड की जो विड्थ है वो एज्यूम कर लेता हूँ 16 फीट है मेरे पास इसकी विड्थ। और दूसरी चीज़ जो मैं एज्यूम करता हूँ वो मेरे पास ये है कि जो रोड की थिकनेस है इस टाइम
रोड की जो थिकनेस है वो मैं एज्यूम कर लेता हूँ 6 इंचेस या 0.5 फीट। डंपर मैं जो यूज़ करता हूँ उसमें जो मटेरियल लोड होकर मेरे पास आएगा वो मैं कहता हूँ कि 8 सैकड़े वाला डंपर है, मतलब 800 क्यूबिक फीट वाला डंपर होगा, जिसमें जो मटेरियल की क्वांटिटी होगी वो 800 क्यूबिक फीट होगी। तो अब जो मैंने ये डंपर अनलोड कर दिया अपनी साइट पर, तो अगला डंपर जो है कितने डिस्टेंस के बाद मुझे अनलोड करना चाहिए। तो उसके लिए अगेन वही वाले 3 स्टेप्स हम यूज़ करेंगे। सबसे पहला स्टेप जो था वो मैंने इसका स्ट्रिप का एरिया कैलकुलेट कर लेना है, जिस पे मैंने पहला डंपर अनलोड किया। तो उस स्ट्रिप का मेरे पास जो एरिया आ गया वो आ जाएगी रोड की विड्थ इनटू रोड की थिकनेस, या सब बेस की या सब ग्रेड की, जो भी आप डालना चाह रहे हैं उसकी थिकनेस आ जाएगी। वो मेरे पास आ जाती है इन डायमेंशन के हिसाब से 8 फीट स्क्वायर। फिर मैं जो एक डंपर यूज़ करता हूँ उसका जो वो एक रो में मैं डालता हूँ, उसका जो वॉल्यूम है मटेरियल का वो 800 क्यूबिक फीट है। मिसाल के तौर पे ये वाला डंपर मैंने यहाँ पर अनलोड कर दिया। अब नेक्स्ट डंपर जो है वो मैं जो अनलोड करूँगा वो कितने डिस्टेंस के बाद मुझे अनलोड करना है। तो उसके लिए अगेन वही सिंपल कैलकुलेशन है कि टोटल जो आपका डंपर का वॉल्यूम है उसको आप जो एक स्ट्रिप का एरिया था उससे आप डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 100 फीट। इसका मतलब ये है कि अगर आपने एक डंपर 8 सैकड़े का यहाँ पर अनलोड किया, तो अगला डंपर जो है वो कम से कम आपने 100 फीट का डिस्टेंस हॉरिजेंटल डायरेक्शन में मेजर करके जगह खाली करनी है, और अगला जो डंपर यहाँ पर खाली करना है वो 100 फीट हॉरिजेंटल डिस्टेंस के बाद आपको खाली करना चाहिए।